हेलो दोस्तों। आप लोगों का दोबारा फिर से स्वागत करता हूं शिक्षा ग्लोबल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम लोग हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, ये सब चैप्टर कर चुके हैं, 2 चैप्टर। अब हम लोग तीसरे चैप्टर पे आते हैं जो कि है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का मतलब है कि आप सभी को पता होगा कि इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बुद्धिज्म में हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनको कि यही सिद्धार्थ भी हैं और यही तथागत भी हैं। और ये तथागत कैसे बने, बुद्ध कैसे बने, एक वो हम लोग सब देखेंगे। ठीक, एक एक कर करके आगे बढ़ते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 बीसी में, 563 बीसी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? इनके फादर कौन थे? तो शुद्धोधन थे। शुद्धोधन। इनकी माता का नाम क्या था? तो माया देवी। माया देवी। अच्छा, बहुत सारे बुक्स में आपको माया देवी भी मिलेगा और बहुत सारे बुक्स में आपको महामाया भी मिलेगा, इनकी माता का नाम। तो ये ध्यान रखें। अच्छा, अब बात है कि शुद्धोधन, इनके पिता किस क्लैन से थे, मतलब किस गोत्र से थे? तो इनके पिता थे शाक्य गोत्र से। शाक्य गोत्र से थे। और इनकी माता थी कोलिय वंश से। कोलिय वंश से थी। तो इस हिसाब से जो महात्मा बुद्ध थे वो किस गोत्र के हुए? तो शाक्य गोत्र से। ठीक। तो जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनका नाम क्या था उस समय? तो इनका नाम था सिद्धार्थ। इनका नाम था सिद्धार्थ जब ये युवा थे। युवा थे। ठीक। तो और इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था नेपाल में। ऐसे तो नेपाल मतलब इंडिया नेपाल के बॉर्डर के पास में है, बट नेपाल ही सब जगह लिखा जाता है। नेपाल कपिल वस्तु, कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। ठीक, कम भी नहीं। ठीक, नेपाल कपिल वस्तु में। अच्छा, इनका हर चीज का, जैसे कि ये जब युवा थे, जब जन्म लिए थे, हर समय का कुछ ना कुछ चिन्ह भी है। तो वो चिन्ह भी मैं बताते जाऊंगा, ठीक है ना? जिस तरह से जब ये गर्भ में थे, जब ये गर्भ में थे तो उसको दर्शाया गया था हाथी से। इनके जन्म को, इनके जन्म को दर्शाया गया है किससे? तो कमल से। ये सब मैं थोड़ा सा हाइलाइटेड कलर में लिख देता हूँ ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। गर्भ को हाथी से दिखाया गया है। अगर आप कहीं पर जाते हैं जो बौद्ध धर्म का जगह है और वहां पे अगर हाथी बना हुआ है, मतलब वहां गर्भ को दिखाया जा रहा है। अगर कमल बना हुआ है, कमल वहां पे बना हुआ है, तो मतलब कि महात्मा बुद्ध का जन्म को दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। और जब बुल या सांड, बुल या सांड दिखाया जा रहा है, बनाया हुआ है, इसका मतलब कि महात्मा बुद्ध के युवा अवस्था को दिखाया जा रहा है वहां पे। ठीक। अच्छा, महात्मा बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। महामाया माया देवी की मृत्यु हो गई थी। ठीक। तो तो इनका जो पालन पोषण हुआ है, बोला जाता है कि इनका पालन पोषण, इनका पालन पोषण जिन्होंने किया उनका नाम था महाप्रजापति, प्रजापति गौतमी। ठीक।
प्रजापति गौतम। ऐसे बहुत सारे किताबों में ये भी दिया जाता है कि ये इनकी थी मौसी थी जी, और इनका पालन पोषण इन्होंने ही किया था जब इनकी माता का मृत्यु हो गई थी तो। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद आ, कुछ संत आए घर पे, कुछ संत आए महल में। ठीक, तो संत ने जब सुद्धोधन ने, उनके पिता ने संतों से दिखलाया सिद्धार्थ की कुंडली गौतम बुद्ध की, तो उन्होंने कहा कि ये जो सिद्धार्थ है, ये दो चीज बन सकते हैं। एक तो बहुत बड़े साधु बन सकते हैं, और दूसरा ये बहुत ही प्रतापी राजा बनेंगे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि शुद्धोधन को, मतलब कि सिद्धार्थ के पिता को ये पसंद नहीं था कि सिद्धार्थ साधु बने। वो चाहते थे कि सिद्धार्थ एक राजा बने, प्रतापी राजा बने। तो इसलिए वो टेंशन में आ गए। टेंशन में आए तो वो अपने मंत्रियों से पूछे कि इसके लिए क्या किया जाए कि वो साधु ना बने। तो एक मंत्री ने सलाह दी, कि इनका सारा सुख, मतलब कि जितनी मौज मस्ती सुख सब चीज की सुविधा अगर यही महल में दी जाए इनको, सिद्धार्थ को, तो इनको मोह माया नहीं होगी बाहर से। तो वैसा ही किया गया, सारी सुविधाएं दी गई ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े सिद्धार्थ को। लेकिन उनका मन नहीं लगा, तो फिर से डिसाइड किया गया कि अब क्या किया जाए। तो फिर डिसाइड क्या हुआ कि उस समय सिद्धार्थ की आयु थी 16 साल, 16 ईयर्स ओल्ड के थे, 16 साल के थे। और सलाह यह दी गई कि इनकी उम्र सही है, 16 साल है, ठीक है, इनकी अब शादी करा दी जाए। तो इनकी शादी करा दी गई, शादी हुई इनकी। तो शादी किनसे हुई? अच्छा, ये सब चीजें आपको याद रखनी है कि इनकी शादी किस साल हुई थी? तो 16 साल में हुई थी। 16 साल में इनकी शादी हुई, ठीक। और किनसे हुई? उनका नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक। इसमें भी कुछ समय बिताए तो सिद्धार्थ और यशोधरा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम दिया गया, इनके पुत्र का नाम है राहुल। एक पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर कुछ समय तो इसमें भी मन लगा, लेकिन इसके बाद भी इनको फिर से मन नहीं लगने लगा। तो इन्होंने कहा कि मुझे घूमने जाना है। तो इनके लिए एक रथ तैयार किया गया, चेरियट, और बहुत ही जो खास चेरियट चलाने वाले थे उनको नियुक्त किया गया। तो और वो लेके इनको घुमाने के लिए गए तो इनको 4 चीजें दिखी। 4 चीजें ये क्या क्या देखे? तो पहला ये देखे कि एक बूढ़े इंसान को, ओल्ड एज, बुढ़ापा देखें, ठीक। दूसरा इन्होंने देखा एक बीमार इंसान को, सिकनेस, बीमारी देखें। तीसरा इन्होंने मृत्यु देखा। 4 लोग एक मृत शरीर को कंधे पे ले जा रहे थे, तो उन्होंने मृत्यु देखी, डेथ, मृत्यु। और चौथा, जब और आगे बढ़े, और ये सीक्वेंस में याद रखना, ये सीक्वेंस वाइज ही इन्होंने देखा था। पहले बुढ़ापा देखे, फिर बीमारी देखे, फिर मृत्यु देखे, और लास्ट में इन्होंने एक सन्यासी को देखा। जब ये
ये सब देखे तो इनका मन में इच्छा जागा कि ये चार चीजों के बारे में ये और भी जानना चाहते हैं, और जिसके लिए इन्होंने 29 वर्ष में 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। घर त्याग दिए थे। और ये जो घर त्यागे थे इसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया है ये जो घर छोड़े थे। ठीक, और इसका सिंबल क्या दिखाया गया है? घोड़ा, हॉर्स या घोड़ा। ठीक, घर छोड़ने के को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है और इसको दर्शाया गया है चिन्ह से, घोड़ा से। ठीक, जब ये घर छोड़ दिए तो इन्होंने सबसे पहले 7 दिनों तक एक मैंगो गार्डन में रुके। आप लोग अपने से नोट्स बनाते जाएं। मैंगो गार्डन में रुके एक। इस मैंगो गार्डन का नाम क्या था? अनुपीय गार्डन। ठीक, ये पीसीएस में पूछा जा चुका है कि कौन से गार्डन में रुके थे, उस गार्डन का नाम क्या था। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 7 दिन कहाँ रुके थे, उस मैंगो गार्डन का नाम क्या था। किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना है, अनुपीय गार्डन। ठीक, अब अनुपीय गार्डन के बाद ये वहां से जब आगे बढ़े तो कहाँ गए? वैशाली गए। वैशाली गए। वैशाली में इनकी मुलाकात हुई अलार कलाम से। अलार कलाम से इनकी मुलाकात हुई। ठीक, वहां पे तो ये संत थे, अलार कलाम, ये संत थे, इनसे मुलाकात हुई और यही गौतम बुद्ध के फर्स्ट टीचर बने। गौतम बुद्ध ने इनसे कुछ सवाल पूछे और इनसे जवाब लिए। ठीक, तो इन्होंने जो ज्ञान दिया, इन्होंने जो अपना मार्गदर्शन या फिर इन्होंने जो दर्शन दिया उसका नाम है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। ठीक, अब यहाँ पे गौतम बुद्ध को उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो गौतम बुद्ध आगे गए। आगे जाते जाते ये पहुंचे कहां पे? तो ये पहुंचे राजगृह। राजगृह पहुंचे। अब राजगृह में इनकी मुलाकात हुई रुद्रक्रामपुत से। रुद्रक्रामपुत से। ठीक, इनसे भी वही सवाल पूछे जो सवाल अलार कलाम से पूछे, वही सेम सवाल इनसे पूछा गया। तो इन्होंने सारे जवाब दिए और इन्होंने कहा कि ये सब चीज खुद से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा तभी ज्यादा अच्छा से समझ आएगा। तो इनकी जो बात थी, इनका ज्ञान, जो ज्ञान दिए थे रुद्रक्रामपुत, वो इनको अच्छा लगा, मतलब परमानेंट ज्ञान। तो ये इनको परमानेंट टीचर मान लिया। परमानेंट टीचर मान लिए इनको। ठीक, अब यहां से फिर जब यहाँ पर ज्ञान मिला तो ज्ञान मिलने के बाद ये और आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते ये पहुंचे उरुवेला। उरुवेला में। ठीक, उरुवेला वही जगह है जिसको कि आज हम लोग गया के नाम से जानते हैं। ये उरुवेला गया पहुंचे। ठीक, यहां पे इनकी मुलाकात 5 संतों के साथ हुई। 5 संत जो तपस्या कर रहे थे वहां पे। तो 5 संत के साथ ये भी तपस्या करने लगे वहां पे। ठीक, तपस्या करते करते वहां पे एक लड़की जिसका नाम था
उरुवेला में ही एक लड़की थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता नाम की लड़की इनके लिए भोजन लेके आई, इन पांचों संतों के लिए और इनके लिए गौतम बुद्ध के लिए भी। तो वो भोजन इन पांचों संतों ने नहीं किया था, नहीं लिया, नहीं किया। ठीक, ये भोजन सिर्फ और सिर्फ महात्मा बुद्ध किए। और यही देख के पांचों संत वहां से चले गए। माना जाता है कि जैसे दो तीन थ्योरी मिलती है बुक्स पे अलग अलग तरह के कि ये जो लड़की थी, ये किसी किताब किसी बुक में ऐसा है कि माना जाता है कि ये लड़की निम्न जाति की थी, इसलिए वो पांचों संतों ने इसके हाथ से भोजन नहीं लिया। कुछ बुक्स में मानना ये भी है कि ये पांचों संत उस समय भोजन ग्रहण नहीं कर रहे थे तपस्या के समय में, इसलिए उन्होंने भोजन नहीं किया। वो सिर्फ स्कंदमूल यही सब खा के, मिठाई विठाई खा के रहते थे, भोजन नहीं करते थे उस टाइम पे। तीसरा ये भी बताया जाता है कि ये लड़की जो थी, इसका उस समय पे मासिक धर्म चल रहा था, पीरियड्स चल रहा था, इस कारण से भी ये पांचों संत भोजन नहीं लिए इस लड़की से। ठीक, ये 3 रीजन दिया जाता है। तो जब महात्मा बुद्ध इसका भोजन खा लेते हैं तो ये पांचों संत वहां से चले जाते हैं कि नहीं खाना था तपस्या के समय इस लड़की के हाथ से भोजन। तो पांचों संत इस कारण से गुस्सा के चले गए वहां से। अब हुआ क्या कि उनके जाने के 8वें दिन उस वक्त महात्मा बुद्ध की उम्र आयु 35 वर्ष की हो रही थी। और वहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस वक्त पे ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 8वें दिन और 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक, और ये किस नदी के किनारे थी? तो इस नदी को निरंजना नदी कहते हैं। निरंजना नदी, इसी को पुनपुन भी बोला जाता है और फल्गु नदी भी इसी को बोला जाता है। अभी जो फल्गु नदी है यही है नदी। ठीक, अब ये जो ज्ञान की प्राप्ति हुई ये बोधि ट्री के पास हुई, मतलब कि जो ट्री था वहां पे उसको बोधि ट्री बोला गया, बोधि ट्री। और इसी को ज्ञान की प्राप्ति को ही निर्वाण या संबोधि बोला गया, संबोधि। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद फिर ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो गया में। उसी को आज हम लोग कहते हैं बोध गया, बोध गया। ठीक, और किस दिन? बैसाख का समय था जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसी को बुद्ध पूर्णिमा बोला जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति वाले दिन को ही पूर्णिमा का दिन था। उसी समय से जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी दिन से उसमें बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाने लगा। बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। ठीक, अब जब ये ज्ञान प्राप्त कर लिए तो इनका नाम क्या हो गया? इनको नाम मिल गया। पहले तो इनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम हो गया तथागत या बुद्ध, इनको बोला जाने लगा। तथागत का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुष को ही तथागत बोला जाता है। और इनका जो शिक्षा देने का जो माध्यम था वो कौन सा भाषा था? तो शिक्षा देने का माध्यम बना पाली। ठीक, शिक्षा देने का जो माध्यम बना वो बना पाली भाषा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पहला ज्ञान इन्होंने किसे दिया? जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये वहां से आगे बढ़ने लगे।
ज्ञान देने के लिए। तो इनको रास्ते में जंगल में दो बंजारे मिले जो भेड़ बकरी चरा रहे थे। दो बंजारे मिले जिनका नाम था तपस्सु और भल्लिक। तपस्सु और भल्लिक, ये दो बंजारे मिले जिनको इन्होंने पहली बार ज्ञान दिया, पहला ज्ञान। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहला उपदेश किसे दिया गया था, पहला उपदेश, तो पहला उपदेश इन्होंने वही जो 5 संत थे उन्हीं को दिया था। और कहां पे दिया था? 5 संतों को जो इनको छोड़ के आ गए थे शुरुआत में भोजन के कारण। और इन 5 संतों को ये पहला उपदेश कहां पे दिए थे? तो सारनाथ में। सारनाथ में जो है कहां पे? यूपी के वाराणसी में। यूपी के वाराणसी में पड़ता है। और ये सारनाथ का जो ओल्ड नेम, पुराना नाम क्या था? ओल्ड नेम ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम, ठीक, ये पुराना नाम था सारनाथ का। तो पहला उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। और किसको दिए? 5 संतों को। पहला ज्ञान किसे दिए? तो 2 बंजारे थे जिनका नाम था तपस्सु और भल्लिक, उनको दिया गया था। ठीक, ये जो प्रथम उपदेश दिए थे इसको बोला गया है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन इसे बोला गया है। ठीक, ये जो पहला उपदेश दिए थे। और भाषा क्या थी? तो भाषा पाली। ठीक, और इसको किससे डिनोट किया गया है? ये जो उपदेश को, धर्म चक्र परिवर्तन को, तो वो जो वेल जैसे चक्का जो होता है ना, वो चक्र जैसे चक्र से डिनोट किया गया है इसको। ठीक, अच्छा, अब आपसे पूछा जा सकता है कि इनका प्रथम शिष्य कौन थे? इनके प्रथम शिष्य कौन थे? तो इनके प्रथम शिष्य थे आनंद। ठीक, इनके प्रथम शिष्य थे आनंद। और ऐसे तो महात्मा बुद्ध नहीं चाहते थे कि किसी स्त्री को स्त्री शिष्य हो, लेकिन आनंद के कहने पर उन्होंने स्त्रियों को भी शामिल किया था। तो इनकी जो प्रथम महिला शिष्य कौन थी? इनकी जो प्रथम महिला शिष्य थी वो थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन? आपको याद होगा शुरुआत में मैंने बताया था कि जब इनकी माता की मृत्यु हो गई थी तो पालन पोषण जो जिन्होंने किया था वही थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने ही सिद्धार्थ की पालन पोषण की थी एक माता की तरह। फिर इनके बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा इनके शिष्य थे। तो उनमें से ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से इनके शिष्य थे। तो राजा शिष्य वो कौन कौन से थे? तो कनिष्क थे। फिर अशोक भी इन्हीं का शिष्य था। हर्षवर्धन, बिंबिसार, फिर अजातशत्रु। ऐसे अजातशत्रु बाद में चल के अजीविक धर्म ले लिए थे, आजीवन धर्म ले लिए थे। लेकिन पहले इन्हीं के शिष्य थे अजातशत्रु। प्रसेनजीत, उदयन, ये सारे इनके शिष्य थे। और प्रद्योत। ठीक, अच्छा, अशोक को जो बौद्ध धर्म में परिवर्तित किए थे वो किन्होंने किया था? तो अशोक को उपगुप्त ने इन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी।
अब आते हैं नेक्स्ट, और इसमें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ। ठीक, तो अब हम लोग जानेंगे कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं कि बौद्ध का लक्ष्य क्या था। बौद्ध का लक्ष्य क्या था? तो निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण प्राप्ति। अगर निर्वाण प्राप्ति का मतलब क्या होता है कि अगर लिटरली मीनिंग अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना मतलब ये है कि ये जो जीवन और मृत्यु का जो चक्र है, इससे मुक्ति पा लेना, उसी को बोलते हैं निर्वाण प्राप्ति। ठीक, अच्छा, तो ये कैसे होगा? तो सिद्धांत, इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि निर्वाण की प्राप्ति होगी तो कैसे होगी। ठीक, तो इनका सिद्धांत क्या था? इनका सिद्धांत था कारणवाद। कारणवाद, इसी को प्रत्युत समुतवाद भी बोला गया। प्रत्युत समुतवाद। कारणवाद का मतलब क्या है कि आपको दुख क्यों है, इसका कारण जानिए। ठीक, वही है सिद्धांत इनका कि अगर जीवन में कुछ दुख है आपका, तो उसका कारण क्या है, यही है कारणवाद। तो अब कारण कैसे जानेंगे? तो इसके लिए 4 आर्य सत्य दिए। 4 आर्य सत्य, वो क्या क्या था? तो उसमें आपका पहला था कि दुख को पहचाने। दुख को पहचाने। दूसरा, दुख का कारण क्या है, दुख का कारण को जानना है। तीसरा, दुख का मतलब कुछ अगर दुख है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, दुख का निवारण। और चौथा है दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी। दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी। प्रतिपदा गामिनी। ठीक, और यही लिखना भी है। तो यहां तो हम लोग को समझ आ गया कि दुख क्या है, दुख का कारण का मतलब भी समझ आ गया, दुख का निवारण का मतलब भी समझ आ गया। लेकिन ये दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी का मतलब क्या है? तो दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी का मतलब है कि भविष्य में जो दुख होने वाला है उसके बारे में पता करना। भविष्य का दुख, भविष्य में जो दुख होगा उसके बारे में पता करना। ठीक, लेकिन ये होगा कैसे? तो इसके लिए दिया गया है 8 फोल्ड पाथ्स, 8 फोल्ड पाथ्स, जिसको बोला गया है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। ठीक, ये कैसे कैसे? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 3 पार्ट में बांटा गया है। 3 पार्ट में कैसे कैसे? तो पहला को बोला गया है प्रज्ञा। प्रज्ञा। दूसरा पार्ट को बोला गया है शील, और तीसरा पार्ट को बोला गया है समाधि। और इन तीनों को मिला के एक नाम दिया गया है। इन तीनों को मिला के एक नाम दिया गया है,
जो कि है स्कंद। ठीक, इसमें यही सब दिया गया है कि गलत नहीं करना है, अच्छा करना है, बुरा नहीं करना, यही सब चीज इसमें ज्ञान दिया गया है। ठीक, तो ये लोग पूछे कि अच्छा अगर हम लोग को परमानेंट निर्वाण चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर उसके लिए तो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है महापरिनिर्वाण करना, यानी कि मृत्यु हो जाने से सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ठीक, लेकिन मृत्यु के अलावा भी, अगर मृत्यु नहीं तो उसके अलावा भी नॉर्मली अगर ये किया जाए तो उसके लिए भी इन्होंने 10 सील दिए हैं, 10 सील दिए हैं जिससे कि परमानेंट निर्वाण पाया जा सकता है। इसी को शिक्षा पद कहा गया है। ठीक, और त्रिरत्न, एक त्रिरत्न करके भी है जिसमें क्या क्या है, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ, ये 3 रत्न है। ठीक, अब 483 बीसी, 483 बीसी में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। ठीक, अच्छा मृत्यु को क्या शब्द बोला गया है मृत्यु के लिए बौद्ध धर्म में, तो मृत्यु के लिए महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक, अच्छा इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, तो देवरिया, यूपी के कुशीनगर में, यूपी के कुशीनगर में देवरिया नाम का एक जगह है, देवरिया नाम का जगह है, और यहीं से नेशनल हाईवे 28 भी क्रॉस किया। ठीक, और यहाँ पे कौन सा राजा था उस समय, तो मल्ल राजवंश वहां पर था, मल्ल राजवंश। और यहाँ पे इनका एक शिष्य था जिनको इन्होंने लास्ट मतलब कि इनका आखिरी जो शिक्षा दिए थे वो दिए थे ये किसको, उस शिष्य का नाम था सुभद्र, ठीक, इनके आखिरी शिष्य थे। तो माना जाता है कि इन्होंने ही कुशीनगर में जब ये ज्ञान लिए महात्मा बुद्ध से, तो इन्होंने भोजन कराया, और माना जाता है कि उसी भोजन के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी गौतम बुद्ध की। और ये भी माना जाता है कि ये सुअर का मांस खिलाए थे इनको। और बहुत सारी किताब में ये भी दिया रहता है कि नहीं, सुअर नहीं, इनको मशरूम, खराब मशरूम था, उसमें कीड़ा लग चुका था, मतलब बैक्टीरिया था, और वो मशरूम मतलब कीड़ा लगा हो, खराब मशरूम इनको खिलाया गया था, इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, और इनकी मृत्यु किस नदी के किनारे हुई, तो हिरण्यवती नदी के किनारे, हिरण्यवती नदी के किनारे हुई। अच्छा, इसमें हम जितना डिटेल में बता रहे हैं, इससे ज्यादा डिटेल कोई भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, लेकिन इतना डीप में एग्जाम में नहीं जाता। हम यूपीएससी छोड़ के बोल रहे हैं, आप एसएससी लेवल तक, एसएससी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हिस्ट्री पूछा जाए और बुद्धिज्म के बारे में पूछा जाए, तो इससे डीप नहीं जाना है, इतना इनफ है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अच्छा, ये सुभद्र जो खाना खिलाए थे उसको क्या बोला गया है, तो उसको बोला गया है शुक्र माधव।
ठीक, इसमें इतना हो गया शुक्र माधव। अब और भी बहुत सारे पॉइंट है, उसको देखते हैं कि कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि है आपका सबसे ज्यादा शिक्षा कहाँ पे दिए थे गौतम बुद्ध ने? तो श्रावस्ती में दिए थे। क्यों? क्योंकि 25 साल गौतम बुद्ध श्रावस्ती में ही थे, इसलिए सबसे ज्यादा शिक्षा श्रावस्ती में दिए थे। और 20वें वर्ष में इनके पास कौन आया था? तो अंगोली मल डाकू। ये वो डाकू था जो जिन लोगों को मारता था उनके उंगली काट के उसका माला बना के पहनता था। वो डाकू गौतम बुद्ध को भी मारने आया था, उसका भी उंगली काटने आया था, लेकिन गौतम बुद्ध उनको जब ज्ञान दिए तो ये डाकू बदल गया था और इनका शिष्य बन गया था, अंगोली मल डाकू। इसे भी शिक्षा कहाँ पे दी गई थी? तो श्रावस्ती में ही अंगुलीमल डाकू को शिक्षा मिली थी। ठीक, अब बात है कि बौद्ध संघ में अगर प्रवेश करना है तो आयु कितनी चाहिए? बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम सबसे कम आयु है, कम से कम आपको 15 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए, तभी आप बौद्ध संघ में प्रवेश कर सकते हैं। और इसमें जो बौद्ध संघ में प्रवेश करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोला गया है? तो उसको बोला गया है उपसंपदा। इस प्रोसेस को, बौद्ध संघ में प्रवेश होने के प्रोसेस को उपसंपदा बोला गया है। ठीक, अब है कि अगर मान लीजिए कि कोई जो परिवार वाला इंसान है उसे अगर बौद्ध संघ में प्रवेश चाहिए तो उसको क्या कहेंगे? तो गृहस्थ व्यक्ति अगर प्रवेश करता है, मतलब हमारे मम्मी पापा पेरेंट लोग ये लोग अगर गृहस्थ जीवन वाले प्रवेश करते हैं तो इन्हें उपासक कहा जाता है। उपासक। ठीक, अच्छा, अब जैसे प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव जो लाया जाता था संघ में, उस प्रस्ताव को जो लाता था उसको क्या बोलते थे? संघ में जो प्रस्ताव लाता था उसको क्या बोला जाता था? तो नत्ती बोला जाता था। ठीक, अच्छा, अभी जैसे कि पार्लियामेंट में कोई बिल आया तो वहां पर यह बना हुआ है कि मेजोरिटी से एक ज्यादा इंसान, मतलब 50% प्लस 1 का वोट होना चाहिए तभी वो बिल पास होगा। तो उसी तरह से यहाँ भी कोरम होता था, और कोरम में तभी इस प्रस्ताव को पढ़ा जाएगा जब वहां पे प्रस्ताव को लाया जाएगा, जब वहां पे मिनिमम 20 व्यक्ति होने चाहिए, 20 व्यक्ति होंगे तभी इसे पढ़ा जाएगा। ठीक, ऐसा नियम था। दूसरा चीज की जो प्रस्ताव को पढ़ता था, प्रस्ताव पढ़ने वाला, जो प्रस्ताव पढ़ने वाला होता था उसे क्या बोला जाता था? तो उसे अनुसावन उसे बोला जाता था। इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, अनुसावन बोला जाता था। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग कुछ और भी चीजें हैं। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद 4 मीटिंग्स हुए। ठीक, पहली मीटिंग हुई कब? 483 बीसी में।
इनकी मृत्यु के बाद ये कहां पे हुई? तो राजगृह में पहली मीटिंग राजगृह में हुई। और इसका चेयरमैन चेयरमैन कौन था? तो महाकश्यप। महाकश्यप। और इसी मतलब पहला जो ये पहली जो मीटिंग हुई थी, इसका पैट्रन पैट्रन कौन था? तो किसने करवाया था? तो अजात शत्रु ने। अजात शत्रु जो राजा थे, ये यही मतलब कि जैसे कि प्रोड्यूसर, इन्होंने ही ऑर्गेनाइज करवाया था इस पहली मीटिंग को। और महाकश्यप जो थे वो बौद्ध थे, ये आए थे वहां पे पहली मीटिंग में ज्ञान देने के लिए। ठीक, तो इस पहली मीटिंग में ही दो किताब, एक सूत पिटक और दूसरा विनय पिटक लिखा गया, लाया गया। ठीक, तो ये जो सूत पिटक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया था? तो आनंद के द्वारा। और विनय पिटक को उपाली के द्वारा। ठीक, सूत पिटक में क्या है? सूत पिटक में जो बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, बौद्ध धर्म का सिद्धांत लिखा हुआ है। और विनय पिटक में अनुशासन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक, इतना हो गया। जो सेकेंड मीटिंग हुई वो हुई 383 बीसी में, मतलब 100 साल के बाद 383 बीसी में। इसमें उतना कुछ खास नहीं है, इसमें बस इतना आपको याद रखना है कि इसको जो पैट्रन मतलब कि जो राजा ने करवाया था उसका नाम था कालाशोक। और ये किस डायनेस्टी से थे? तो शिशुनाग डायनेस्टी से थे। सेकंड वाले में उतना कुछ खास हुआ नहीं था, बस यही याद रखना। फिर होता है थर्ड मीटिंग हुआ था 250 बीसी में। 250 बीसी में। और ये हुआ कहां था? तो पाटलिपुत्र में। ठीक, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसका चेयरमैन कौन था? मतलब कि इसमें जो बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस्सा इसके चेयरमैन थे। और ये करवाया किसके द्वारा गया था? तो अशोक के द्वारा करवाया गया था, जो कि मौर्यन डायनेस्टी से थे। मौर्यन डायनेस्टी। ठीक, और इसमें जो उपदेश दिया गया था मोगलीपुत्र तिस्सो के द्वारा, उसको उपदेश को बोला गया है, मतलब कि जो बुक लिखा गया है इसके बाद जो लिखा गया है वो है अभिधम्म पिटक। जो कंपाइल किया गया था, इसमें जो ज्ञान दिया गया था वही अभिधम्म पिटक उपदेश। किसके द्वारा? तो मोगलीपुत्र तिस्सा के द्वारा। ठीक, फोर्थ मीटिंग था वो हुआ था 98 बीसी में। 98 बीसी में ये कश्मीर में हुआ था। और इसका चेयरमैन वसुमित्र और अश्वघोष। चेयरमैन कौन था? तो वसुमित्र और वाइस चेयरमैन अश्वघोष। ठीक, और ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो कनिष्क के द्वारा। ये किस डायनेस्टी से थे? तो कुषाण डायनेस्टी से थे। कुषाण डायनेस्टी। ठीक, अच्छा, फोर्थ मीटिंग में ही क्या हुआ था कि बुद्धिज्म दो भाग में बंट गया था। एक हेनियान और दूसरा महायान। ठीक, ये दो हिस्सा में
बट गया था। अब कुछ कुछ जो बौद्ध धर्म के किताब हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो देख लेते हैं। तो सुत्त पिटक, सुत्त पिटक कौन कौन से थे? सुत्त पिटक, सुत्त पिटक वो कौन कौन से थे? तो दीर्घ निकाय, मध्यम, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक। दूसरा विनय पिटक, विनय पिटक ये कौन कौन से थे? तो परिवार, यहां भी देखिए, यहां भी खुद्दक है, यहां भी खुद्दक है, खुद्दक। ठीक। और सुत्त विभंग, सुत्त विभंग, इतना आपको याद रखना है। फिर और क्या क्या लिखा गया था बौद्ध धर्म में? तो एक था दीपवंश और महावंश। और ये सब कहां पर लिखा गया था? तो ये दोनों को लिखा गया था श्रीलंका में। और अशोका के टाइम पे इस श्रीलंका का नाम था सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप। ठीक। एक और था जातक कथा, जातक कथा। इस पुस्तक में ये सबसे ज्यादा है, जातक कथा। इसका नंबर है 549। और इसमें क्या है? इसमें पूर्व जन्म की कहानियां हैं जातक कथा में। ठीक। अब बुद्ध की, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, दो पॉइंट एक्स्ट्रा है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहां पे है? तो कहां पे नहीं, किस शैली में बनी हुई है? तो मथुरा शैली में है। और बाकी जो सर्वाधिक मूर्तियां हैं वो किस शैली में बनी हुई है? सर्वाधिक, सर्वाधिक मूर्तियां जो हैं वो किस शैली में बनी हुई? तो गांधार शैली में। ठीक। अच्छा, हम लोग देखिए क्या अभी कि जो चौथा मीटिंग हुआ था, चौथे मीटिंग में हम लोग देखे कि बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म दो पार्ट में बट गया था। कौन कौन से दो पार्ट में? तो हीनयान और महायान, हीनयान और महायान में। लेकिन इसके अलावा भी बुद्धिज्म बाद में और भी पार्ट में बटे थे। कौन कौन सा? तो वज्रयान, वज्रयान, कालचक्रयान, सहजयान, ये सब है। ठीक। लेकिन मेनली हम लोगों को पढ़ना है हीनयान और महायान के बारे में, जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनके बारे में जानते हैं। तो ये भी हीनयान भी दो भाग में बटा था और महायान भी। हीनयान में एक भाग था वैभाषिक, वैभाषिक, और दूसरा था सौतानिक। और महायान, महायान भी दो भाग में बटा था, एक था शून्यवाद
और दूसरा है इसमें विज्ञानवाद। विज्ञानवाद, ठीक, ये दो पार्ट में बटा हुआ था। अच्छा, अब जो लोग हीनयान फॉलो करते थे वो लोग बुद्ध को महापुरुष कहते थे, और महायान वाले बुद्ध को देवता बोलते थे। ठीक, हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं होती थी और इसमें मूर्ति पूजा होती थी। तीसरा, हीनयान में मांस वर्जित थी, और महायान में इनका कहना था कि अगर किसी को खाने का मन है तो वो खा सकता है, नहीं मन है तो नहीं खा सकता है, मतलब कि यहाँ पर मांस अलाउड था। ठीक, अब यहाँ पे इनका आदर्श क्या था? तो आदर्श था अहर्त। ठीक, और इनका आदर्श था, महायान का जो आदर्श था वो था बोधिसत्व। हीनयान में तीर्थ स्थान नहीं अलाउड है, नहीं माना जाता तीर्थ स्थान को। महायान में इनका मुख्य 4 तीर्थ स्थान है। मुख्य 4 तीर्थ स्थान इन्होंने माना। कौन कौन सा? एक, जहां पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, यानी कि कपिल वस्तु। दूसरा, जहां पे प्रथम उपदेश दिए जहां पे महात्मा बुद्ध, कहां पे? तो सारनाथ में। तीसरा, जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहां पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया। और चौथा तीर्थस्थल जहां पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, कहां पे? तो कुशीनगर में। ठीक, और यहीं पे आपका बुद्धिज्म खत्म होता है। आपको समझ आ गया होगा कि इसमें बहुत ज्यादा चीजें बताई गई है इस लेक्चर में, तो आप लोग अब क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। बस इतना बार रिवीजन कीजिए कि ये सभी चीजें आपको एकदम जबान पे आ जाए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जैनिज्म का बहुत जल्दी लेके आएंगे। आप लोग बने रहिए इस चैनल के साथ में। थैंक यू।